दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं और इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और एडवर्टाइजमेंट इसका जारी हो चुका है। तो आपको हम बताएँगे कि ये इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट है। तो ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए आई हुई है। मैन एंड वुमेन दोनों के लिए आई हुई है। तो आपको हम पूरा डिटेल के साथ हम इसके बारे में बताएँगे कि इसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन-कौन से ब्रांचेज़ आप अगर इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो कौन-कौन से ब्रांच इसमें अलाउ है, वो आपको हम बताएँगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये है www.joinindianarmy.nic.in इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप इसमें विज़िट कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि इसका कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन और इसका नोटिफ़िकेशन के बारे में। तो जैसे अगर टाइप ऑफ एंट्री कैसा है तो शॉर्ट सर्विस एंट्री टेक्निकल है। टेक्निकल वालों के लिए और ये 69th एसएससी टेक्निकल फॉर मेन के लिए ये जारी हुआ है और ध्यान रखेंगे कि ये मेन और वुमेन के लिए भी है, तो आपको वुमेन वाला भी आपको बाद में बताएँगे। और जैसे एज लिमिट इसमें कितना है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट जो एज है वो आपका 22 से 27 ईयर का होना चाहिए। 22 से 27 ईयर का लगभग 1 अक्टूबर 2026 तक में। एंड ओपन फॉर किसके लिए ये किसके लिए ओपन है तो ध्यान रखेंगे कि ये अनमैरिड मेल के लिए, यानी कि अगर आप शादीशुदा है तो आप इसमें अलाउ नहीं है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन नोटिफाइड स्ट्रीम, यानी कि कौन कौन से ब्रांचेस अलाउ है वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जो ब्रांचेस अलाउड है। एंड उसके बाद हाउ टू आप अप्लाई कैसे करेंगे तो यानी अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि इस www.joinindianarmy.nic.in में जाकर के आप इसको अप्लाई करेंगे। एंड एप्लीकेशन विंडो आप कब तक इसका एप्लीकेशन को आप भर सकेंगे तो ये 7 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 5 फरवरी 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर मेडिकल स्टैंडर्ड, फिर ये सारी चीज़ें इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन भरेंगे, फिर उसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर आपका एक एसएसबी टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है एंड फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेंगी एंड फिर आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगी। फिर आता है इसका कि ज आप एसएसबी दे देंगे टेस्ट तो आपको जो परसेंटेज कट ऑफ मार्क्स जो पब्लिश होंगी वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 में आपका ये पब्लिश हो जाएगी। एंड फिर ड्यूरेशन एंड डेट फॉर एसएसबी टेस्ट के लिए जो ड्यूरेशन कितने होंगे और डेट कितनी है, यानी कि 5 डेज़ एसएसबी बिटवीन अप्रैल से जून तक 2026 के बीच में 5 डेज़ का होगा ये टेस्ट। एंड इसका जो डेट एंड सेंटर आपको यानी 2 वीक इन मार्च 2026 में आपको आप इसका डेट एंड सेंटर चूज़ कर सकते हैं। एंड प्री कमीशन ट्रेनिंग और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया और गया बिहार में आपको इसका ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड ड्यूरेशन यानी ये कितने दिन की ट्रेनिंग होगी तो वो 49 वीक्स का होगा, यानी 49 हफ्ते का ये होंगे और ये अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक के बीच में आपका ये ट्रेनिंग होगा। एंड ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना स्टाइपेंड दी जाएगी तो वो है 56,100 पर मंथ आपको दी जाएगी। एंड रैंक आफ्टर ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप सभी के लिए। एंड सैलरी ऑन कमीशन और जब आप कमीशनिंग जब ट्रेनिंग के बाद तब आपको जो इसका सीटीसी रहेगा वो 17 से 18 लाख पर एनम का रहेगा, 17 से 18 लाख पर एनम। एंड और इसमें फ्री मेडिकल कवरेज रहेगा एंड ट्रैवलिंग के लिए भी आपका फ्री रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको ऑप्शन ऑफ रिलीज़ क्या रहेगी। इनकी फर्स्ट जो आपको ऑप्शन रिलीज़ रहेगी वो आफ्टर 5 ईयर रहेगी, सेकंड रिलीज़ आपको आफ्टर 10 ईयर्स मिलेगी और थर्ड रिलीज़ आपको आफ्टर 14 ईयर्स मिलेगी। तो इंडियन आर्मी का अब देखते हैं कि इसका
ध्यान रखें दोस्तों कि आप अनमैरिड होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी पहला तो आप नेशनैलिटी यानी कि आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेपाल के भी हैं तो अगर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन के साथ। एंड उसके बाद एज लिमिट, अगर आप 20 से 27 ईयर्स के बीच में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगला देखते हैं कि आपका फिज़िकल फ़िटनेस, क्या इसमें कितना फिज़िकल फ़िटनेस आपका डिमांड है। और अगर आप इतना फिट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करके दिखाना होगा, और उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि अगर 2.4 किलोमीटर का रन अगर आप 10 मिनट 30 सेकंड के अंदर कर लेते हैं तो आप इसमें आप में एलिजिबल हो जाते हैं। एंड उसके बाद पुशअप करना होगा। पुशअप अगर 40 बार कर लेते हैं, एक एक ही गो में अगर आप 40 बार कर लेते हैं तो आप इसमें आप इसमें फिट माने जाएंगे। और आपको पुलअप भी 6 बार करना होगा। एंड सीट अप 30 बार करना होगा। एंड स्क्वाट्स स्क्वाट्स आपको 30 रिपीटेशन वाला 2 सेट करना होगा। 30 रिपीटेशन वाला आपको 2 सेट करना होगा। एंड लंग्स 2 सेट करना होगा 10 रिपीटेशन वाला। फिर आपको स्विमिंग स्विमिंग भी आपको फंडामेंटल आना चाहिए, यानी कि स्विमिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तब आप फिट माने जाएंगे और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला एलिजिबिलिटी है दोस्तों आपका क्वालिफ़िकेशन। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री से आप पास आउट हैं, या अभी भी आप फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों वैकेंसीज़, कितनी वैकेंसीज़ है, कौन कौन से ब्रांच के लिए वो अलाव है, और उस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज़ है। तो ब्रांच वाइज वैकेंसीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोर स्ट्रीम यानी कि अगर आप सिविल ब्रांच के लिए हैं तो सिविल ब्रांच में, या फिर इक्विवेलेंट ब्रांचेस मतलब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग किए हैं, एंड सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, civil technology and construction engineering and management, and construction technology and management। एंड अगर आप आर्किटेक्चर से भी किए हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे बिल्डिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अगर आप इनमें कोई भी इक्विवेलेंट डिग्रीज आप किए हुए हैं तो आप इस सिविल के कैटेगरी में आएंगे। और इसके लिए टोटल जो वैकेंसीज है वो 75 यानी 75 का है। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस अगर आपका स्ट्रीम है, या फिर कोई भी इसकी इक्विवेलेंट डिग्रीज, आप इसमें से सारा देख सकते हैं कि इसमें कितनी इक्विवेलेंट डिग्रीज है। अगर आप इन सारे में से कोई भी डिग्रीज अगर आप किए हुए हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं इक्विवेलेंट डिग्रीज। और अगर आप इसे इक्विवेलेंट डिग्रीज में आते हैं तो इसके लिए जो कंप्यूटर साइंस के लिए है, वो जो टोटल सीट है वो 60 का है, 60 का है। ठीक है। और इसमें इक्विवेलेंट डिग्रीज अपना देख लेना है। और उसके बाद दूसरी ब्रांच जो इसमें अलाउड है, ध्यान रखेंगे कि इसमें कंप्यूटर साइंस के ही के अंडर आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक्विवेलेंट ब्रांचेस, ये सारे के सारे कंप्यूटर साइंस के ही कैटेगरी में आएंगे। और तीसरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं, और या फिर उसका इक्विवेलेंट डिग्रीज किए हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसके लिए 33 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर कोई उसका इक्विवेलेंट डिग्रीज किए हैं, तो इसके लिए 64 सीट्स हैं, 64 सीट्स हैं। तो इसमें इक्विवेलेंट डिग्रीज आप देख सकते हैं, आप पॉज करके कि कौन कौन से इक्विवेलेंट डिग्रीज यहाँ पे दिख रहा है, और आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है आप खुद चेक करके देख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इसमें इसके अंडर का इंस्ट्रूमेंटेशन भी आता है, तो इसी के अंडर आता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसी के अंडर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसी के अंडर आता है। एंड फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी इसी के अंतर्गत आएगा, यानी इसी के अंतर्गत फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑप्टो क्या
इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सारे ब्रांचेस जो सिर्फ किसके अंडर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ही अंतर्गत आएगा। फिर अब देखते हैं मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए कितनी सीट्स हैं? तो मैकेनिकल के लिए और या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट डिग्रीज यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा, तो इसके लिए टोटल जो है वो 101 यानी कि 101 सीट है। और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत सारी इसके इक्विवेलेंट डिग्रीज हैं। और अगर आप प्रोडक्शन से भी हैं तो इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑटोमोबाइल की हैं तो, और या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये, या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी अगर आपका डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर कुछ मिसलेनियस इंजीनियरिंग डिग्रीज, यानी कि अगर आप कोई इस टाइप का प्लास्टिक टेक एंड रिमोट सेंसिंग, ब्लास्टिक, फूड टेक, एग्रीकल्चर, ये सारे अगर कोई भी आपने कोर्स या इसका इक्विवेलेंट कोर्सेस आपने कर रखे हैं तो इसके लिए भी सीट्स हैं। 17 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप इसका इक्विवेलेंट सीट्स आप देख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट ब्रांचेस कौन कौन से हैं। एंड देन इसका टोटल जो वैकेंसीज है वो 350 यानी 350 सीट अवेलेबल है। अब वुमेन वाले कैटेगरी में भी देख लेते हैं दोस्तों। जो वुमेन है, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल, आप अगर या तभी एलिजिबल रहेंगे कि जब आप अनमैरिड होंगे। ये यहाँ भी अनमैरिड फीमेल के लिए ही एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी आपका नेशनैलिटी क्या, आप अगर इंडियन हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ आप इसको पूरा पढ़ लें। पढ़ आप पास करके पढ़ सकते हैं कौन कौन से लॉ है। एंड आपका एज लिमिट, अगर फीमेल हैं तो आपका भी एज लिमिट कितना, 20 से 27 साल के ही बीच में होनी चाहिए। एंड अगला है, और आपका ये जो मेडिकल फिटनेस है, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये जो फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग है। अगर आप 2.4 किलोमीटर का रन अगर आप 13 मिनट में करते हैं तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे। एंड अगर पुशअप आपको 15 बार करनी होंगी, एंड पुल अप 2 बार, एंड सीट अप 25 बार, एंड स्क्वाट्स आपको 30 रिपीटेशन वाला 2 सेट करना होगा, एंड लंग्स 10 रिपीटेशन वाला 2 सेट करना होगा। एंड स्विमिंग, आपको स्विमिंग भी थोड़ी बहुत फंडामेंटल आनी चाहिए, तब आप इसके लिए फिजिकली फिट। और यहाँ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और या फिर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अब देख लेते हैं वुमेन की कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आया है। तो वैकेंसीज में जो वुमेन के लिए है, पहला अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से हैं, अगर आप सिविल डिपार्टमेंट है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, ये सारे इक्विवेलेंट डिग्रीज अगर आप इसमें से कोई भी डिग्री कर रखे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और आपके लिए टोटल जो सीट है वो 7 सीट है फॉर फीमेल कैंडिडेट। और ये सारी इक्विवेलेंट सीट है वो उसके लिए। एंड अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्रीज यहाँ पे इसमें से जितना भी लिस्टेड है इक्विवेलेंट डिग्रीज, तो उसके लिए आपको 4 सीट अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस के लिए। एंड उसके बाद कोई कोर इंजीनियरिंग, यानी कि आप इनमें से कोई भी आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड अगला ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं, तो टोटल 3 सीट्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्रीज कर रखे हैं तो इसके लिए 3 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 6 सीट है। और 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 अगला है मैकेनिकल के लिए टोटल जो सीट है वो 9 सीट है, टोटल 9 सीट। और और या फिर इनमें से कोई भी आप इक्विवेलेंट डिग्री कर रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं। एंड इसमें से टोटल जो सीट हो जाती है दोस्तों फॉर फीमेल कैंडिडेट, ये 29 सीट है टोटल फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों अगर जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड आपका जो 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगी। फिर 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगी।
एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी कि आप जो ब्रांच से आप डिग्री कर रखे हैं उसकी भी। एंड पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ मैरिज, ये भी जरूरत पड़ेगी। एंड ऑर्डर ऑफ डैमेज ऑफ हस्बैंड, एंड इनिशियल रिपोर्ट ऑफ बैटल एंड फिजिकल कैजुअलिटी, एंड डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ बैटल एंड फिजिकल कैजुअलिटी, एंड बैटल फिजिकल कैजुअलिटी एंड सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे आप इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो 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 थैंक यू सो मच दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।